छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने आखिर क्यों कहा कि अब उनकी इच्छा मुख्यमंत्री बनने की नहीं है, बल्कि उनका लक्ष्य अब आने वाले 4 सालों के बाद होने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार को सत्ता पर लाना है। छत्तीसगढ़ के कद्दावर मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने इस बयान को लेकर आगे क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैंने तारीफ नहीं की, मैंने ये कहा कि 109 करोड़ लंबे थे और मैंने उसके लिए पहल की थी। तो हम लोग की बात का वजन पड़ रहा है, चल रहा है, आपने उसको ध्यान दिया और पूरा कर दिया। तो मैं क्या कहूँ कि उनको झंडा उठा के चलने दूँ कि हमने कर दिया, कांग्रेस ही नहीं कर पाए। हम राजनीति में हैं, अगर कहीं मेडिकल कॉलेज में 109 करोड़ रुपए जो पेंडिंग थे वो रिलीज किए गए, तो हम भी तो पहल कर रहे हैं। पूरा मैदान उनके लिए छोड़ देना है क्या? भाजपा कर रही है। अभी मेकाहारा का अस्पताल है, वहाँ 700 से ज़्यादा बिस्तर के अस्पताल का मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया था, हम लोगों ने उसको चालू किया था। अभी मैंने सुना कि उसको चालू कर दे, तो हम लोग भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा ने मेकाहारा खोल दिया, हम लोग ये करें? हम लोगों ने किया, हम लोगों ने चालू किया। और उस क्रम में बहुत काम और है जो उनको करना है। उसमें जो सरकारी हमारे बंगले हैं, वो मेकाहारा के डॉक्टर्स के लिए बंगले बने थे, उसको गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने, आईएएस अधिकारियों और धन ने अपने कब्जे में देवेंद्र नगर को ले रखा है। जो जेल थी, पुरानी जेल है, उसको शिफ्ट करने की बात कांग्रेस शासनकाल में चल रही थी, वो वहाँ से शिफ्ट हो तो वो मेडिकल कॉलेज को उपलब्ध कराया जाए। ये प्लान कांग्रेस के शासनकाल में बन के रखा हुआ है कि उसको बहुत बड़ा केंद्र सेंट्रल इंडिया का हम विकसित करके बनाना चाहते हैं। तो हम अपनी बात नहीं रखेंगे कि भाई ये हम आपको बता के गए थे, ये हम कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाइए या पूरा करिए। कि हम चुप रहेंगे कि भाजपा को पूरा क्रेडिट लेने देंगे? हम उनको पूरा क्रेडिट क्यों लेने देंगे? उसमें शिलान्यास हो चुका था, नाबार्ड से फंड लेना था। नाबार्ड से जो शर्तें रहती हैं कि कितने % ब्याज में आप दोगे, अन्य बैंक कितने % में ब्याज दे रहे हैं, ये नेगोशिएशन चल रहा था। तो नाबार्ड से अब जाके अनुबंध हुआ और उन्होंने पैसा देना तय किया। उसमें जो डिले हुआ चालू करने में, वो नाबार्ड से जो फंड मिलना था वो कारण, अभी वो हो गया। किस तरह से महत्वपूर्ण और कार्यकर्ताओं को किस तरह से रिचार्ज किया जा रहा है चुनाव होने में? आज हमारी एआईसीसी की प्रभारी सचिव माननीय सरिता जी आई हैं और उनके दौरे के पीछे जो प्रमुख बिंदु हैं, वर्तमान राजनीतिक स्थिति की समीक्षा, संगठन की समीक्षा, जो आने वाले चुनाव हैं नगरीय निकाय और पंचायती राज के, उनके संदर्भ में चर्चा, और उदयपुर डिक्लेरेशन जो है उस संदर्भ में भी रिक्त पद जहां पर हैं, रिक्त पदों के भरे जाने के संदर्भ में वर्तमान स्थिति यहाँ पर क्या है, ये सारी बातों को लेके, साथ में संविधान और संविधान को लेके चुनौतियाँ, धान खरीदी, इनकी क्या स्थिति है, ये सारी बातों को लेके समीक्षा कर रही है। ये शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहाँ के हमारे मुख्यमंत्री हैं, अगर सवाल वर्गीकरण का नहीं है, क्योंकि किसी भी नागरिक के साथ हो तो बात वही होनी चाहिए और वही होती है। अनुसूचित जनजाति समाज की एक माइनर बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और उस संदर्भ में कोई संज्ञान अगर नहीं लिया जाता है मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में, तो ये पूरे प्रशासनिक ढांचे के पूर्ण असंवेदनशीलता का और निष्फलता का एक बड़ा प्रभाव है। आप जब भी कुछ कहते हैं प्रदेश अगर सरकार, मेरा लक्ष्य आने वाले इन 5 सालों के लिए यही था कि अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से जुड़ के रहूँगा। सरगुजा लोकसभा, सरगुजा संभाग के साथ में छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के लिए काम कर सकता हूँ मैं करूँगा। और मेरा एकमात्र लक्ष्य मेरे राजनीतिक जीवन का अब ये है कि 4 साल बाद जब चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस की सरकार है। कई कारण होते हैं, कई कारण रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई कमी हुई होगी तभी हम हारे। तो वो कमी हमको, उसकी हम लोगों ने चर्चा भी की है, हम जानते भी हैं और उसमें निश्चित रूप से सुधार होगा, उस विश्वास के साथ हम लोग चलते हैं।